हेलो गाइस, सवाल है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर का मॉडल वैलिड नहीं है। तो बोहर का मॉडल वैलिड किसके लिए है? ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए वैलिड है बोहर का मॉडल। पहला ऑप्शन है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, बिल्कुल ठीक बात है। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम के लिए ये वैलिड है क्योंकि हीलियम के पास में दो प्रोटॉन होते हैं और दो प्रोटॉन है, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके पास सिर्फ बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो बोहर का मॉडल वैलिड हो जाएगा। तो पहला ठीक है, इसके लिए वैलिड है। अगला है ड्यूट्रॉन एटम। तो हैवी हाइड्रोजन के लिए ड्यूट्रॉन बोलते हैं। इसके पास में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन साथ साथ में इसमें एक न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इस वजह से इसे हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। और जब एक प्रोटॉन है इसके पास तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बोहर का मॉडल वैलिड हो जाएगा। इसके लिए भी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सिंगली आयनाइज्ड नियोन एटम। तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका मतलब इसके पास में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया जाए फिर भी इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके लिए बोहर का मॉडल वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि वो तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा था, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। लास्ट है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पास में एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास में। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए भी बोहर का मॉडल वैलिड हो जाता है। इसके लिए नहीं होगा तो वो है सी ऑप्शन। थैंक यू।